आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की, जहाँ पर मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से पास कर ली गई है और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने जुमे को फ्रांस और सऊदी अरब की जानिब से पेश की गई मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की जो करारदाद है वो मंज़ूर की और ये करारदाद 142 ममालिक की अक्सरियत से मंज़ूर हुई है, जबकि इज़राइल और अमेरिका समेत 10 ममालिक ने इसकी मुखालफत में वोट दिया। ये कौन से ममालिक थे मैं आपको बताऊँगा। 12 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। जबकि अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल ने इस 2 रियासती हल से मुतल्लिक जो अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया है वो मुस्तरद कर दिया है। इसराइल कहता है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। सारी दुनिया ये कह रही है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। अच्छा, अब अमेरिका और इसराइल के अलावा 8 ममालिक ने इस करारदाद की मुखालफत की थी। उसमें अर्जेंटाइन शामिल है, हंगरी शामिल है, माइक्रोनेशिया, नवोरो और पुलाओ, पापुआ न्यू गिनिया और पैराग्वे और टोंगा, ये ममालिक हैं जिन्होंने इसकी मुखालफत की थी। और वोटिंग में हिस्सा न लेने वाले जो ममालिक हैं उसमें अल्बानिया है, कैमरून है, चेक रिपब्लिक है, इक्वाडोर, इथियोपिया, फिजी और उसके अलावा कॉन्गो और ग्वाटेमाला ये शामिल हैं। अच्छा, अब इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म जो है नेतन्याहू, उसने गुज़िश्ता रोज़ फ़लस्तीनी मग़रिबी किनारे में नई मुतनाज़ा आबादकारी का जो तौसीई मंसूबा है उस पर भी दस्तखत कर दिए हैं और उसने ये कहा है कि जी 2 रियासती हल की तरफ जाने और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। और नेतन्याहू ने इस मौके पर ये कहा है कि ये ज़मीन जो है ये हमारी है, हम अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं होगी, खुले अल्फाज में उसने कह दिया है। और अब इज़राइली हुकूमत जो है वो इस मुतनाज़ा जो तौसीई मंसूबा है उसके तहत इज़राइली आबादकारों के लिए 3,400 नए घर बनाएँगे। तो 3,400 नए घर बनेंगे और मकबूज़ा बैतुल मुक़द्दस से मग़रिबी किनारे का जो बेशतर हिस्सा है वो मुनक़ता कर दिया जाएगा और इस इलाके में जो दीगर इज़राइली आबादकारों के साथ बस्तियों को मिला लिया जाएगा। तो इसकी वजह से किसी भी किस्म की एक यूनिफ़ाइड पैलेस्टीनियन जो टेरिटरी है उसका ख़्वाब, ये कहता है नेतन्याहू, कि अब पूरा नहीं हो सकेगा। आगे बढ़ते हैं जी और प्रोग्राम में रुख करते हैं नेपाल का, जहाँ पर हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद पार्लियामेंट तहलील कर दी गई है और मुल्क में आइंदा साल आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। और ये ऐलान जो है ये सदर की दफ्तर की जानिब से किया गया है। सदारती मुशीर बराए अबलाग कैरन पोखरेल ने गैर मुल्की खबर रसां इदारा जो है AFP उसको बताया कि वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर ने पार्लियामेंट को तहलील कर दिया है और इंतखाबात की जो तारीख़ है वो तय हुई है 5 मार्च 2026। तो 5 मार्च 2026 को नेपाल में इलेक्शंस होंगे। अब ये जो नेपाल में पार्लियामेंट की तहलील का ऐलान है ये साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की की बतौर अबूरी वज़ीर आज़म तकर्री के सिर्फ 2 घंटे के बाद सामने आया है। और ये जो नेपाल में गुज़िश्ता हफ़्ते पुरतशद्दुद हंगामे हुए, बहुत ज़्यादा क्योस की सूरत हाल थी और उसके बाद नेपाल के वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली जो है उन्होंने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया था और KP शर्मा के मुस्तफ़ी होने के बाद साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अबूरी वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया था। और ये सारा जो मामला है ये बेसिकली शुरू कहाँ से हुआ था कि सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पर पाबंदी लगी थी और उस पर नौजवान एहतजाज कर रहे थे, बदउनवानी के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे और अब तक इन मुज़ाहिरों में 51 अफराद हलाक हो चुके हैं। 1300 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं और अब वहाँ पर सूरत हाल कुछ मामूल पर आना शुरू हो गई है, लेकिन कुछ सड़कें अब भी बंद हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पर फ़ौज का गश्त भी जारी है और सुबह 7 बजे से लेकर जो है वो कर्फ्यू का भी निफाज़ कर दिया जाता है। अब देखना ये है कि अब सूरत हाल काबू में आने में कितना वक्त लगता है। आगे बढ़ते हैं जी और आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर की तरफ लेकर जाते हैं। हम सब जानते हैं इलॉन मस्क को, टेस्ला के मालिक हैं, स्पेसएक्स के मालिक हैं और एक्स यानी कि जो साबका ट्विटर है उसके मालिक हैं। इलॉन मस्क तवील अरसे से दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं ये, लेकिन अब ये एज़ाज़ उनके हाथ से निकलने के करीब है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक ओरेकल के जो शरीक बानी हैं लैरी एलिसन, उनकी दौलत में 9 सितंबर को सिर्फ एक दिन में 88 अरब डॉलर से ज़ायद का इजाफा हुआ है, जिसके बाद उनके असासे जो हैं वो बढ़कर
364 अरब डॉलर्स तक पहुँच गए हैं और वो फ़िलहाल तो दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स हैं, जबकि इलॉन मस्क जो हैं उनकी दौलत है 384 अरब डॉलर्स और इलॉन मस्क जो हैं वो पहले नंबर पर हैं दुनिया में अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में। अब ये जो रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग की, इसके मुताबिक ओरेकल की जो दूसरी तिमाही है, दूसरा क्वार्टर जो है उसकी शानदार कामयाबी रही है, मालियाती कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है और जो उसके शेयर्स हैं उनकी कीमतों में 34% इज़ाफ़ा हुआ है, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है लैरी एलिसन को, क्योंकि वो कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। और ये पहला मौका है कि जब किसी एक शख्स ने एक ही दिन में 88 अरब डॉलर्स कमाए हैं और लैरी एलिसन जो हैं वो इस साल अब तक 172 अरब डॉलर्स कमा चुके हैं और 2025 में सबसे ज़्यादा दौलत कमाने वाले फ़र्द करार दिए जा रहे हैं। 81 साल उनकी उम्र है एलिसन की और 1977 में उन्होंने ओरेकल की बुनियाद रखी थी और इस वक्त जो है वो कंपनी के चेयरमैन भी हैं और चीफ़ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी हैं। और मज़े की बात यह है कि वो इलॉन मस्क के करीबी दोस्त भी हैं और माजी में वो टेस्ला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा भी रह चुके हैं। तो अब उनकी दौलत जो है वो बढ़ती जा रही है और हो सकता है कि अब वो इलॉन मस्क को भी पास कर लें। आगे बढ़ते हैं और अल्बानिया की बात करते हैं जी। अल्बानिया के वज़ीर आज़म एडी रामा, उन्होंने दुनिया का पहला वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वज़ीर मुकर्रर कर दिया है और उसका जो काम दिया गया है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो है अवामी टेंडर्स की निगरानी, क्योंकि ज़ाहिर है इस मामले में करप्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर करप्शन को ख़त्म करने के लिए उसको तैनात किया गया है। ये वर्चुअल एआई बेस्ड वज़ीर है और वज़ीर आज़म रामा ने सोशलिस्ट पार्टी के इजलास में अपनी नई काबीना पेश करते हुए नए रुकन का तारुफ़ करवाया और उसका नाम जो है वो डिएला रखा गया है। और डिएला जो है उसका मतलब अगर हम अल्बानिया की ज़बान में करें तो उसका मतलब है सूरज। और रामा ने ये कहा कि डिएला जो है वो पहला ऐसा रुकन है जो कि जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं है, असम्बली का ऐसा रुकन है, बल्कि मसनूई ज़हानत के ज़रिए वो तख्लीक किया गया है और डिएला को तमाम जो अवामी टेंडर्स हैं उनकी निगरानी और फ़ैसले करने की ज़िम्मेदारी दी जाएगी, जिससे ये 100% करप्शन से पाक हो जाएगा और अवामी फ़ंड जो है उसकी जो शफ़ाफ़ियत है वो मुकम्मल हो जाएगी। और रामा जो है उनके मुताबिक हुकूमत के जो मुख्तलिफ़ वज़ारती महकमों हैं उनकी ज़िम्मेदारी जो है वो मरहलावार फिर एआई के सुपर्द की जाएगी, ताकि हर टेंडर में जो तमाम अवामी अखराजात हैं वो 100% बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हों, बिल्कुल शफ़ाफ़ हों और हुकूमत की तरफ से जो प्राइवेट कंपनियों के टेंडर का गैर जानिबदाराना जायज़ा लिया जाए, रिश्वत हो, धमकियाँ हो, मफाद परस्ती हो, ये तमाम मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ। और डिएला को जनवरी 2025 में बेसिकली लॉन्च किया गया था डिजिटल असिस्टेंट के तौर पर और ख़ातून की शक्ल में ये वर्चुअल एक कैरेक्टर है और अल्बानिया का रिवायती लिबास उन्होंने पहना हुआ होता है और सारिफ़ीन को ये ऑडियो बेस्ड जो है वो अहकामात के ज़रिए 95% सरकारी ख़िदमात तक रसाई फ़राहम कर देती हैं। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक तजुर्बा है, क्योंकि ये सारा मामला जो है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है और पाकिस्तान में भी हम जानते हैं कि बहुत सारे मामला टेंडर्स के बहुत ख़राब होते हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी और एआई की मदद से ये मामला सॉल्व हो जाता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है।